जय हिंद। हम लोग चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। अभी तक देख रहे थे कि 2 पार्ट में पूरा चर्चा किया हूँ। पहले में बताया ज्वालामुखी से संबंधित जो भी शब्द थे, टफ वर्ड थे, उनके बारे में। उसके बाद आपको समझाए ज्वालामुखी के प्रकार, साथ में गीजर क्या है ना, जल स्रोत के बारे में आपको समझाया, है ना। और अब जो है आपको ज्वालामुखी संबंधित जितने प्रश्न बनने की संभावना रहती है, या फिर वनडे और ISPCS में जितने प्रश्न आए हुए हैं आपकी परीक्षा में, वो सारे प्रश्न हम लोग एक तरफ से अब देखने चल रहे हैं। ठीक है, हमने प्रश्नों को ढूंढा है कई जगहों से, और यहाँ पर एक देख लीजिए पूरा संकलन लाया हुआ है, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े और आसानी से एक ही जगह पर सारे प्रश्न मिल जाए। देखिएगा, शुरुआत करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। क्या है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो आपको पता है जलवाष्प यानी H2O, वाटर वेपर निकलती है। ये लेक्चर के दरमियान आपको बताया था। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो कौन सा है? तो उसका नाम है एकांकागुआ, जो कि कहाँ है? एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है ना। फिर है पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे प्राप्त है? तो मौना लोआ। मौना लोआ कहाँ है? तो ये हवाई द्वीप पर है। और हवाई द्वीप किसके श्रेणी में आता है, किसके रूप में आता है? USA के पार्ट में आता है ये। फिर है सौरमंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपस मोन्स। ये कहाँ है? मार्स पर, मंगल ग्रह पर। किन महाद्वीपों में गेसर नहीं पाया जाता है? तो देखिएगा, ये है दक्षिणी अमेरिका। और जैसे अगर दक्षिणी अमेरिका नहीं दिया है ऑप्शन में, तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अगर दोनों दिया है तो दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, वैसे सबसे उपयुक्त उत्तर जो है वो कौन सा है? वो दक्षिणी अमेरिका है। फिर है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो वो है स्ट्राम्बोली। और स्ट्राम्बोली कहाँ है? इटली में है ना। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। फिर है किस महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक द्वीप है, उसका नाम है रास द्वीप। और रास द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है क्या? माउंट इरेबस। क्या नाम है? माउंट इरेबस है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताए हुए हैं। अग्नि वलय की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या कहा जाता है? अग्नि वलय कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजिस डेल सलाडो है। ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है ना। एंडीज का भाग है ये, तो सबसे ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात किया जाए, सिर्फ इतना रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो उसका नाम है कोटोपैक्सी। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है इक्वेडोर, वहां पर स्थित है। येलो स्टोन पार्क की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी क्रेटर में वर्षा जल के एकत्र होने से क्रेटर झील का निर्माण होता है ना। तो इस वजह से आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है? अब पता लगा इन तीनों को दे दिया। एक तो लोनार हो गई जो महाराष्ट्र में, एक टिटिकाका जो कि दक्षिणी अमेरिका में है ना, और एक है विक्टोरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ये तीन के तीनों क्या है? ये तीनों हैं क्रेटर झील। इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन रख दिया, कह देगा विषम की पहचान कीजिए या ऐसी झील की पहचान कीजिए जो कि क्रेटर नहीं है, तो इसके अलावा जो भी होगा वो क्रेटर नहीं होगा, है ना। मान लीजिए गोविंद सागर ही उठा के रख दिया, आपको कोई भी कृत्रिम झील रख दिया जैसे, है ना, इस तरीके से। जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित सुंडा जलडमरू मध्य में कौन सा विनाशकारी ज्वालामुखी स्थित है? तो उसका नाम है क्राकाटाओ। क्या नाम है? क्राकाटाओ। किस ज्वालामुखी के विस्फोट से पोम्पियाई, पाम्पर, हरक्यूलेनियन और स्टेबी नगर पूर्णतः नष्ट हो गए? यानी पहले शहर थे जहां पर जनसंख्या निवास करती थी, लेकिन अब पूरा नष्ट हो गए। वो किसके कारण? विसुवियस ज्वालामुखी के कारण, है ना, जो कहाँ है? इटली में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की बात किया जाएगा तो वो है किलायू, सबसे ज्यादा सक्रिय। दूसरे नंबर पर माउंट एटना है। ठीक है, किलायू USA का पार्ट है, माउंट एटना तो आपको पता है इटली में स्थित है ना। फिर है विश्व का सबसे बड़ा मड वोल्केनो कहाँ स्थित है? तो यह लूसी नाम का, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ये आपको याद रखना जरूरी है। फिर आपको कुछ हम
जो है प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में लेकर के आया हूँ, एक अलग श्रेणी कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक ही जगह पर सब रहेगा। एग्जाम में क्या करता है कि एक तरफ दे देगा ज्वालामुखी का नाम और एक तरफ दे देगा स्थान और कह देगा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको पता रहेगा तभी ना मिलान होगा। जैसे फ्यूजियामा एग्जाम में आ चुका है, वेसुवियस एग्जाम में आ चुका है, लांगिला एग्जाम में आ चुका है, बागाना एग्जाम में आ चुका है ना। तो इस तरीके से जैसे कोटोपैक्सी है, एकांकागुआ है, ओजेस डेल सैलेडो है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, जुबान पर होना चाहिए। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमवला कहाँ है? आइसलैंड में। वेसुवियस कहाँ है? नेपल्स की खाड़ी, इटली में। और उसके बाद है स्ट्राम्बोली, कहाँ है? ये लिपारी द्वीप पर, यानी मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में। और किलिमंजारो, जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किलिमंजारो है तंजानिया में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में है ये। और उसके बाद है माउंट रेनियर और माउंट शास्ता, दो के दोनों कहाँ हैं? ये दोनों यूएस में स्थित है। और चिम्बाराजो की अगर बात किया जाए तो इक्वेडोर यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ओजेस डेल सैलेडो की बात किया जाएगा तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है ना। कोटोपैक्सी की बात करें तो इक्वेडोर में है। इक्वेडोर भी कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका का देश है ना। सेंट हेलेंस ये यूएसए में स्थित है, कास्केड रेंज में। और पकाया की बात किया जाए तो ग्वाटेमाला में स्थित है। और मेयाना की बात करें तो कहाँ है? ये फिलीपींस में। ज्वालामुखी की बात कर रहा हूँ। कोह सुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। माउंट पोपा म्यांमार सभी लोग जानते हैं, है ना। एलबुर्ज कहाँ है? ये है रूस में। और देमवंद ईरान में स्थित है। मौना लोआ हवाई द्वीप यानी यूएसए में स्थित है। और लाकी कहाँ है? ये आइसलैंड में। असामा जापान में स्थित है। तो इस तरीके से ये आपको हम क्या बताएं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में और कहाँ वो स्थित हैं इसके बारे में। अगर द्वीप से संबंधित है द्वीप के बारे में आपको बताया हूँ, अगर वो सागर से संबंधित है तो सागर के बारे में आपको बताया हूँ। और इधर ये सब ऐसे प्रश्न हैं सदाबहार जो हमेशा आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन पर जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जो लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मैं चाहता तो इस पर लिख देता कौन वनडे में आया, कौन सा सिविल में आया है। केवल इतने में से 5 प्रश्न मैं देख रहा हूँ लगभग जो कि IAS की परीक्षा में पूछा गया है। अब बाकी इधर से स्टाम्बोली वगैरह जो है और इधर फायर ऑफ रिंग जो है, ये वनडे के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया। और ये क्रेटर झील तो हमेशा पूछा जाता है, लोनार के बारे में। ठीक है, हमेशा ये चर्चा में बनी रहती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे टिटिकाका तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया, नवगम्य झील के बारे में। और ये कैसी झील है तो आपको पता है, क्रेटर झील है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओलंपस मोन्स एग्जाम में पूछा गया है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी है ना, इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है इसके बारे में भी पूछा गया। तो आज इतना ही रखते हैं और बाकी फिर एक नई टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।